वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मिड कैप फंड्स के बारे में, जो कि तुम लोग देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो एंड उनमें फर्दर डीप डाइव कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो देखो, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारा मिड कैप फंड जो मुझे पसंद है पर्सनली एंड जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, सबसे पहला चीज़ ये कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लेना। अगर तुमको इसमें कोई भी फंड पसंद आता है तो उस पर जाके फर्दर एनालिसिस करना। ये कोई भी रिकमेंडेशन बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा मैट्रिक्स पे मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को देखा है, आका है, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं वो देखने के लिए। तो देखो, मैंने 9 पैरामीटर्स को पे सारे म्यूचुअल फंड को देखा। जो भी मिड कैप फंड में म्यूचुअल फंड है, मेरे हिसाब से 30 से 35 म्यूचुअल फंड्स है इंडिया में जो कि मिड कैप में थे। ठीक है, तो उन सारे को मैंने एनालाइज किया एंड उसके बाद मेरे को 2-3 फंड जो अच्छा लगा वो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो मैंने देखा था वो था एक्सपेंस रेशियो, कि उसमें कितना खर्चा लगने वाला है हम लोग का, वो लोअर द बेटर, सबको पता ही है। देन मैंने देखा 5 ईयर एंड 10 ईयर रिटर्न, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ही पता चलता है कि म्यूचुअल फंड कितना अच्छा परफॉर्म किया। एंड 10 ईयर रिटर्न देख के मैंने ये सिक्योर कर लिया कि वो फंड एटलीस्ट 10 ईयर पहले बना हो, ऐसा ना हो कि वो फंड सिर्फ 2 साल या 3 साल पहले बना हो। एंड देन उसका टर्नओवर लोअर द बेटर, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लोअर द बेटर टर्नओवर अच्छा होता है। हायर टर्नओवर मेरे को पर्सनली नहीं पसंद है। एंड देन उसका अल्फा कितना है, हायर द बेटर उसका बीटा कितना है, मोर और लेस लोअर और मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। एंड देन उसका साप रेशियो कैसा है, सॉर्टिनो कैसा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली फिर से लोअर द बेटर। लेकिन देखो, कभी भी म्यूचुअल फंड एनालाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है कि यार एकदम हायर हो गया एकदम लोअर हो गया, वैसा नहीं, कहीं भी एक्सट्रीम सेंस में कभी नहीं जाना। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे तुम्हारा कोई भी स्टॉक हो, किसी में भी हम लोग को एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि भैया ये म्यूचुअल फंड में देखिए इतना ज़्यादा रिटर्न आया है, या ये म्यूचुअल फंड में इतना अच्छा है, इतना कम एक्सपेंस रेशियो, ये सारी एक एक्सट्रीम में नहीं जाना है। तुमको इंडस्ट्री एवरेज से उसको कंपेयर करना है, इंडस्ट्री मीडियन से कंपेयर करना है, तब देखना है कि उसका कितना बेटर है कितना अच्छा नहीं है। कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए उन सबसे ध्यान रखना। तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन सा 3 म्यूचुअल फंड है जो मैंने सेलेक्ट किया 30-35 म्यूचुअल फंड्स में थे। तो चलो देखते हैं। तो देखो, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे क्रोम में। अब हम लोग चलते हैं एक वेबसाइट जिसका की नाम है रूपी वेस्ट। ठीक है, रूपी वेस्ट वेबसाइट है, तुम लोग को यहाँ ये अमेजिंग वेबसाइट है। इससे तुम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हो। इसमें तुम लोग फ्री है, तुम लोग को लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे हम लोग को जाना है टूल्स में। टूल्स के अंदर हम लोग जाएंगे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। ठीक है, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर में चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा फंड्स है जो मेरे को पसंद आया एंड उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं मिड कैप फंड, क्योंकि हम लोग को सिर्फ मिड कैप फंड देखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग को सारा मिड कैप फंड दिखा रहा है। पूरे इंडिया में जितने फंड्स लिस्टेड है, जितने फंड्स में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो अभी, वो सारा मिड कैप फंड यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहा है, इक्विटी मिड कैप फंड। अब जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया है मिड कैप फंड, वो कौन कौन सा है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो सबसे पहला जो है वो है इडलवाइज मिड कैप फंड। ठीक है, एक ये है, इस पे ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका मैंने सारा कुछ चेक किया था कि इसका रिटर्न कितना रहा है, इसका रोलिंग रिटर्न कितना रहा है, इसका अल्फा कितना रहा है, बीटा कितना रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा है, एंड अलग अलग रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न कितना रहा है, 5 ईयर रिटर्न कितना रहा है, सारा कुछ, टर्नओवर कितना रहा है, ये सारा चीज़ मैंने चेक किया। तो ये फंड मेरे को एक बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट फंड है जो मेरे को अच्छा लगा, जो कि बहुत बढ़िया मेरे को लगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तुम लोग खुद का एनालिसिस करना या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करना। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए इन्वेस्ट मत करना, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना हुआ वीडियो है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इसका रिटर्न्स कैसा रहा है। तो लोग देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहा होगा 5-10 ईयर इसका रिटर्न कैसा रहा है, इसका होल्डिंग कितना है। ठीक है, ये सारा चीज़ तुमको दिखा रहा होगा। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि फंड का वर्सेज उसका कैटेगरी एवरेज, जो यही कैटेगरी में एवरेज है, जो इसी कैटेगरी में और फंड्स है, उस हिसाब से ये कैसा फंड परफॉर्म किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 3 मंथ में अच्छा नहीं किया है, 6 मंथ में अच्छा किया है, ऐसे ऐसे करके ये सारा चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे तुम लोग को। म्यूचुअल फंड्स रेशियो में तुम लोग देख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका थोड़ा हाइयर साइड में, बीटा हाइयर साइड में, शार्प रेशियो बेटर है तो अच्छा चीज़ है, शॉर्टिनो बेटर है अच्छा चीज़ है, एंड अल्फा भी थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे तुमको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसका कैटेगरी एवरेज से। ठीक है, और यहाँ पे उसी का रिटर्न्स दिखा रहा है कि क्या क्या रिटर्न्स है उसका।
कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज, ये सारा चीज़ तुम लोग खुद चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ देख चुका हूँ, इसीलिए मैं इस पर फर्दर एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो ये एक पहला फंड है जो मेरे को पसंद आया था, इडलवाइज का मिड कैप फंड। तुम लोग एक बार इसको चेक करना, देखना, क्योंकि ये 1.68% एक्सपेंस रेशियो है इसका, जो कि ऑन एन एवरेज जो मैंने मीडियन रेशियो निकाला था उस हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरे को ये सही लगा। इसका टर्नओवर रेशियो 43% है, जो कि कम है। तुम एक तरह से देखो तो थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज ये कम ही था टर्नओवर रेशियो इसका। एग्जिट लोड 1% जो कि सबका ही था, इंसेप्शन से 14% का ये रिटर्न दिया है। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगा कि इसका AUM उतना ज़्यादा नहीं है, एसेट अंडर मैनेजमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, 11,000 सिर्फ इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो इसमें अभी ग्रोथ ऐसा है कि हाँ, इसमें अभी फंड में ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप फंड जब भी देखते हैं तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं जिसका AUM थोड़ा कम हो, क्योंकि वो लोग छोटा कंपनी में पैसा लगाने वाला है। तो वो लोग का अगर 3-4% भी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत बड़ा स्टेक हो जाएगा, अगर उसका AUM 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 है तो इसीलिए थोड़ा सा कम AUM वाला ही बेटर रहता है। तो इसीलिए इडलवाइज मेरे को एक अच्छा मिड कैप फंड लगा। अब जो नेक्स्ट मिड कैप फंड मेरे को पसंद आया था वो था निपॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप फंड। ठीक है, ये जो फंड है, हाँ, इसका एक चीज़ है कि 38,000 NAV है, तो इसका भी सॉरी AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव साइड था, मेरे को लगा था। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जितना फंड्स मैंने देखा है, मतलब जितना 3 फंड्स मैंने सेलेक्ट किया, उसमें से ये जो फंड है इसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। तो तुम्हारा एक्सपेंस रेशियो इसका सबसे कम है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ये सबसे पुराना फंड है ये तीनों में से, 1995 में स्टार्ट हुआ था। सिंस इंसेप्शन इसका 22% रिटर्न रहा है। टर्नओवर इसका बहुत कम है, जो कि मेरे को पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि मेरे को अपने म्यूचुअल फंड में टर्नओवर ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 60%, 70%, 80, 90, 100%, 150% टर्नओवर है अगर मेरे म्यूचुअल फंड का, तो मतलब मेरा जो फंड मैनेजर है वो उससे ट्रेडिंग कर रहा है, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को नहीं पसंद है, बहुत लोगों को ये पसंद होता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करता हूँ, कि क्वांट म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। फिर भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को टर्नओवर ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ठीक है, एग्जिट लोड भी 1% है इसका, तो ऐसे तुम लोग देख सकते हो। ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था। कैटेगरी एवरेज के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग इक्वल है, बीटा थोड़ा सा ज़्यादा है, शार्प रेशियो बेटर है, शॉर्टिनो बेटर है, एंड अल्फा भी इसका बेटर है। ठीक है, पूरा रिटर्न्स तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा बाकी। तो ये निपॉन इंडिया फंड ये मेरे को एक अच्छा लगा। पहला था हम लोग का इडलवाइज मिड कैप फंड, देन था निपॉन इंडिया फंड, एंड देन एक और फंड था जो मेरे को, ये सारा फंड से तो थोड़ा कम था वो, ये दो बेस्ट, ये दो अगर हम बोले तो ये दो बेस्ट मेरे को म्यूचुअल फंड, ये दो मिड कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट लगा इंडिया में। एक तो निपॉन इंडिया, एक इडलवाइज, एंड देन एक और फंड था जो मेरे को बेटर लगा था, वो था इन्वेस्को का, इन्वेस्को मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप फंड। ठीक है, इसका भी 17% सिंस इंसेप्शन है, इसका भी सिर्फ 8,000 करोड़ का AUM है, 1.75। इसका बस एक ही खराब चीज़ मेरे को लगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है ना वो तीनों से ज़्यादा है। तो इडलवाइज, निपॉन इंडिया एंड इन्वेस्को में सबसे ज़्यादा अगर किसी का एक्सपेंस रेशियो है तो वो इन्वेस्को का है, उसके बाद तुम्हारा इडलवाइज का है, एंड उसके बाद हमारा निपॉन इंडिया का है। इसका भी टर्नओवर 40% है, एग्जिट लोड 1% है। ठीक है, 2007 में स्टार्ट हुआ है फंड, इडलवाइज का भी 2007 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन देखो इडलवाइज से बेटर परफॉर्म किया है। इंसेप्शन ये 17% किया है, इडलवाइज 14% किया है। ठीक है, और बाकी मैंने इसका रोलिंग रिटर्न ये सारा भी देखा था, तो वो मेरे को बेटर लगा था। फंड का अगर तुम स्टैंडर्ड डेविएशन देखो तो हाईएस्ट साइड पे, बीटा भी हाईएस्ट साइड पे, लेकिन शार्प रेशियो भी बेटर है, शॉर्टिनो भी बेटर है, अल्फा भी बेटर है, और भी सारी चीज़ तुम उसका कैटेगरी एवरेज ये सारी चीज़ देख सकते हो। अपना फर्दर एनालिसिस जरूर से करना तुम लोग। तो ये 3 फंड है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तो निपॉन इंडिया फंड जो कि मेरे को बेस्ट लगा कैटेगरी में, ठीक है, जिसका कि रिटर्न भी इंसेप्शन से बढ़िया है, एक नंबर फंड है निपॉन इंडिया। देन मेरे को लगा इडलवाइज जो सेकंड नंबर पे मैं उसको रैंक करूंगा, उसका रिटर्न कम है इन्वेस्को से, लेकिन फिर भी मैं उसको सेकंड नंबर पे रैंक करूंगा। एंड देन मेरे को थर्ड लगा इन्वेस्को। तो तुम लोग ये फंड को फर्दर एनालाइज करना, एंड उसके बाद अगर तुम लोग को सही लगता है या तुम लोग का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कुछ एडवाइस करता है कि ये फंड में तुम इन्वेस्ट करते हो तब करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो था, तो इसको ऐसा मत लेना कि बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो। मेरे को लगा ये वीडियो तुम लोग को हेल्प करेगा बेटर चॉइस करने में, क्योंकि इतना सारा म्यूचुअल फंड है तो आदमी को समझ नहीं आता है कौन सा म्यूचुअल फंड में लगाए भैया। तो मेरे को जो बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड लगता है मिड कैप सेगमेंट में, वो मैंने तुम लोग को बताया। अगर तुम लोग को चाहिए कि भैया स्मॉल कैप का भी लाइए, लार्ज कैप का भी लाइए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊँगा। और
ऐसे बहुत वीडियोस आने वाले चैनल पे, तो चैनल पे बने रहना। पुराने वीडियोस भी आएंगे, ऐसे वीडियोस भी आएंगे, सारा कुछ होगा, बहुत कुछ आने वाला चैनल पे बने रहना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।